नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम जितने भी क्वेश्चंस हैं मुगल साम्राज्य के टॉपिक से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछने के काफ़ी चांसेस हैं, तो वही क्वेश्चंस जो है हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं। यूपी पुलिस 2025 का टारगेट है हमारा, ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और अपनी जो तैयारी है उसको एकदम शानदार बनाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने 1526 में क्या किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो हुआ था 1526 में। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का पहला युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा पहला युद्ध कौन सा था जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था? तो 1526 में होने वाला पानीपत का युद्ध था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा क्या है? इससे तो आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे, यूपी पैट में यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना का ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वो है तुजुक-ए बाबरी। क्या है? तुजुक-ए बाबरी। मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में से फारसी में अनुवाद इसका कर दिया गया था। किसका? तुजुक-ए बाबरी का। ये पहले किस में थी? तुर्की भाषा में थी, अब ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में ये है। और ये क्या है? बाबर की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हुमायूं को किसने हराया था? तो हुमायूं को जो हराया था वो शेरशाह सूरी ने हराया था। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। 1540 के कन्नौज युद्ध में हार के बाद हुमायूं का निर्वासन जाना पड़ा। तो ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कब? 1540 में कन्नौज युद्ध में। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो 1556 में हुई थी। दिल्ली के पुस्तकालय जो है, दिल्ली में जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने शासन कब संभाला? तो अकबर ने जो शासन है वो कब संभाला था? 1556 में। 13 वर्ष की आयु में जो अकबर थे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र की आयु में किसने जो है शासन संभाला था? तो 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठा। प्रारंभिक शासन जो है वो बैरम खां के हाथों में था। तृतीय पानीपत का जो युद्ध था वो भी 1556 में हुआ था। अकबर बनाम हेमू बैरम खां के नेतृत्व में अकबर जो था वो विजयी रहा था। अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? अकबर की जो धार्मिक नीति है वो सुलह ए कुल है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण को अपनाया था। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर ने कौन सा जो नया धर्म था वो अपनाया था? तो दीन-ए इलाही था। 1582 में इसको शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्व जो थे वो शामिल थे। किसमें? दीन-ए इलाही में। 10th क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल थे? तो अकबर के 9 रत्न में जो शामिल थे वो थे बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल। अन्य जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे? फैज़ी, राजा मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर, अजिया उद्दीन। ठीक है, क्वेश्चन में ये इस तरीके से भी आता है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। आपको ये 9 रत्न जो है वो याद करने हैं, 9 रत्न जो है अकबर के, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बनता है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो अकबर की जो राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी में है। 1571 में इसको बनाया गया था। ये यहाँ बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो हल्दी घाटी का ये जो युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? वो किया था मान सिंह ने। ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? जहांगीर की आत्मकथा के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि तुजुक-ए जहांगीरी है। क्या है? तुजुक-ए जहांगीरी। यह फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, जहांगीर की पत्नी कौन थी? जहांगीर की जो पत्नी का नाम था वो था नूरजहां। नूरजहां का असली नाम जो था वो मेहरू निस्सा था। मेहरू सिन्हा, निस्सा जो भी था। शाहजहां ने किस भवन का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने जो था वो लाल किला का, ताजमहल का, जामा मस्जिद का उपयोग सभी का करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण था वो 1632 से 1653 में हुआ था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल जो है वो मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? जैसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ताजमहल को क्या कहा जाता है? प्रेम का प्रतीक। औरंगजेब का शासनकाल कितना था? 1658 से लेकर 1707 तक का था। मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने जो है वो जजिया कर को पुनः लागू किया था। गैर मुस्लिमों पर जो कर लगाया गया था। 21 क्वेश्चन, अकबर की मौद्रिक प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? अकबर की मौद्रिक प्रणाली को जो व्यवस्थित किया था वो टोडरमल ने किया था। 10 साल प्रणाली इसने लागू की थी। अकबर ने किस विद्रोह को दबाया था? अकबर ने जो है मेवाड़, बंगाल, गुजरात, इन सभी जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोह को दबाया था। अकबर ने पूरे भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदला था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की जो मृत्यु है वो आगरा में हुई थी, जहाँ क्या है? शाहजहां की मुमताज़ का क्या है? प्रतीक यानी कि ताजमहल जो है वो स्थित है। समाधि काबुल में स्थित है। अकबर ने किस धर्म के साथ विवाह किया था? अकबर ने राजपूत यानी कि हिंदू के साथ जो है वो विवाह किया था। जोधाबाई से विवाह कर राजपूतों का विश्वास इन्होंने जीता था। इनका विवाह किससे हुआ था अकबर का? जोधाबाई से। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे? संगीतकार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके, तानसेन। मूल रूप से ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार से ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? तो शाहजहां की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। 1638 में राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। जहांगीर ने किस चित्रकला को बढ़ावा दिया था? तो जहांगीर ने मुगल चित्रकला को बढ़ावा दिया था। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला के एक पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। अकबर का शासन किस विचार पर आधारित था? धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। सुलह कुल नीति इन्होंने अकबर ने अपनाई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ था? मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो औरंगजेब के बाद हुआ था। 1707 में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। ये हमारा मुगल साम्राज्य का जो हमने ये डिस्कस किया, ये इसमें भी पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसमें पार्ट 3 तक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुगल जो है 30 क्वेश्चन में कवर नहीं होने वाला। इसके लिए हम 3 यानी कि 90 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस में आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन टॉपिक हैं उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना प्यार, विश्वास हम पर ज़रूर बना के रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।